हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैथड वीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये हमारी ईडियम्स चल रही हैं। तो ये काफ़ी ईडियम अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो भी एक होलिस्टिक व्यू की तरह कर रहे हैं कि कोई भी ईडियम आपके एग्जाम की छूटने ना पाए। जितनी कलेक्ट हो पा रही है उतना कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी के पेपर में आई हुई हो, चाहे CDS हो, चाहे CGL हो, चाहे CP हो, चाहे एयरफोर्स हो। जहाँ से हमें कलेक्शन मिल पा रहा है वहाँ से हम प्रीवियस ईयर का कलेक्शन लेकर आ रहे हैं आपके। तो ये थर्ड सेशन है। तो इससे पहले 2 सेशन आ चुके हैं, आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है प्रत्येक सेशन। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। तो इनमें से भी आप जो आपको बेटर लगे कर सकते हैं। तो आते हैं बिना किसी देरी के अपनी पहली स्लाइड पर। हमारी पहली स्लाइड में पहला पॉइंट है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। तो एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का हिंदी अर्थ होता है पूरे जोर से चिल्लाना। जब भी आप पूरे जोर से चिल्लाएं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एट द टॉप ऑफ लंग्स। और नेक्स्ट है एट द 11th आवर। देखो 11th आवर का मतलब होता है आखिरी मौके पर। काफी रिपीटेड इडियम्स है ये, कि कई बार पूछी गई है कि 11th के बाद क्या आता है, 12th आता है। जैसे ही आपको टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो वो 12th हो जाता है, लेकिन 11th का मतलब होता है यहाँ पर आखिरी मौके पर। एट समबडी एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है किसी का खर्च या फिर किसी का विस्तार, किसी और के लिए भुगतान करना। ठीक है जी। तो एट समबडी एक्सपेंस का मतलब है जब आप किसी और का भुगतान करें। लाइक दैट, मान लो कि आप टी कैफे पे गए, आप उनके साथ और आपका उनका भुगतान आपने किया, तो ये क्या हो जाएगा, एट समबडी एक्सपेंस, किसी और के लिए भुगतान। एट लूज। लूज का मतलब होता है ढीला और एंड्स का मतलब होता है अंत। तो अनिश्चित कंडीशन में लूज से ही आपको पता पड़ रहा है कि एट लूज एंड का मतलब अनिश्चित कंडीशन में यहाँ पर कोई पता नहीं क्या होने वाला है। सारी की सारी एम्बिगुइटी छाई हुई है, सारी की सारी अनिश्चितता। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है कि मेरे को हर हालत में वही चाहिए। तो एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे कठिन परिस्थिति हो चाहे आसान परिस्थिति हो, अगर SSC का इंस्पेक्टर बनना है या फिर CDS से आपको जाना है तो एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है प्रत्येक परिस्थिति में आपको एक ही सर्विस चाहिए। एज्यूम का मतलब होता है कोई चीज को मान लेना। एज्यूम एयर्स का मतलब होता है यहाँ पर हवा में बातें करना। देखो एयर का मतलब होता है हवा, लेकिन एयर का मतलब होता है घमंड। जब भी एस लगा दे तो उसका मतलब क्या होता है, घमंड। तो एज्यूम एयर्स तो हवा में बातें करना, मतलब घमंड भरी बातें करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अस्लीप एट द व्हील। अस्लीप देखो, स्लीप एक वर्ब है। स्लीप माने होता है सोना, और अस्लीप एक, चाहे आपका एडजेक्टिव है। अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। अस्लीप एट द व्हील्स, तो कहाँ पर सोया हुआ है। व्हील का मतलब होता है पहियों पर। तो पहियों पर कोई सोएगा तो इसका मतलब ये है कि उसे काम की कोई भी सजग नहीं है, उसे काम करने से कोई लेना देना नहीं है। तो देखेंगे नेक्स्ट, आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल का मतलब है पूछना। फॉर माने से या काकी के लिए, और ट्रबल मतलब आप खुद ट्रबल से पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है आ बैल मुझे मार। जब भी आप कोई भी दुविधा अपने लिए खड़ी करते हैं, उसे आप स्वयं ही क्रिएटिव कर दें, तो उसे बोलते हैं आस्क फॉर द ट्रबल। एज आई एज काइट। इतने ऊंचे उड़ रहे हैं जितने की काइट माने होता पतंग, तो मतलब नशे में धुत। तो जब लोग नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, कीच में है कि जमीन पर है, या स्वर्ग में है या नरक में है, तो उसे बोलते हैं आप एज हाई एज काइट, सॉरी, एज हार्ड एज नील। नील माने होता है आपका नाखून, इस प्रकार से कठोर है जैसे कि नाखून, तो इसे बोलते हैं आप भावहीन। जो व्यक्ति आपके सुख या दुख को देखकर बेचैन ना हो, उसमें कोई भी इमोशन ना हो, उसे बोलते हैं आप भावहीन। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं एज हार्ड एज नेल। तो आपको याद कैसे करना है, नेल कैसा होता है आपका, कठोर होता है। तो ये व्यक्ति भी कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, फास्टिडियस होते हैं। एज फिट एज फिडल। तो एज फिट एज फिडल का मतलब होता है बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में। तो इसका काफी ज्यादा रिपीटेड वर्ब हो चुका है और काफी बार ये पूछा भी जा चुका है एज फिट एज फिडल का, और SSC में तो ये कई बार रिपीट हो चुका है। अब दिक्कत आती है, देखो फिट का मतलब तो आपको पता है, लेकिन फिडल का मतलब क्या होता है। फिडल का मतलब आपने सारंगी सुना होगा। फिडल का मतलब होता है सारंगी। तो जो व्यक्ति आपने देखा होगा मोस्टली मार्केट वार्केट में जाते हैं तो वो बेगर के टाइप में रहते हैं कि सारंगी बजा बजा कर पैसे मांगते हैं, और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो अपनी प्रोफेशनल सारंगी बजाते हैं।
तो एज फिट एज फिटल का मतलब होता है बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में, मतलब इतना स्वस्थ है जैसे कि सारंगी, मतलब कि सारंगी जब भी बजती है जब वो सही होगी। एज क्लियर एज मड, तो इतना स्वच्छ जितने की क्या है, मड माने होता है मिट्टी, तो मिट्टी कैसी होती है मतलब समझने में मुश्किल। एज क्लियर एज मड का मतलब होता है कि अ, समझने में आपके लिए ज्यादा क्रिटिकल हो। एज क्लियर एज क्यूबवेल, एज क्लियर एज क्यूबवेल का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट तरीके से। अब देखो क्यू का मतलब होता है आपका यहाँ पर संकेत, क्यू का मतलब होता है यहाँ पर संकेत, तो मतलब सारी चीज आप संकेतों से ही समझ पा रहे हैं, और वो भी कैसे समझ पा रहे हैं, बड़े स्पष्ट तरीके से। एज मैटर एज फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है असल में कोई काम रियलिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का प्रयोग करते हैं। एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल्स एंड ऑरेंज का मतलब होता है दो अलग अलग चीज। देखो एप्पल अलग है, ऑरेंज अलग है, जब भी आपको दो अलग अलग चीजों की बतानी हो इंग्लिश में तो आप किसका प्रयोग करते हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। देखें कि अब नेक्स्ट स्लाइड आती है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, वो ये कहती है अप हिल टास्क। अप हिल का मतलब होता है जब भी देखो आप कोई भी ऊंचे, देखो ये आपका रोड है और जहां पर आप मान लो पहाड़ है इस प्रकार का, अब इस चोटी पर आप क्या बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो जहां से आपको मटेरियल जहां पर ले जाना पड़ेगा, मतलब नीचे से कोई चीज ऊपर ले जानी पड़े, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अप हिल का प्रयोग करते हैं। मतलब नीचे से कोई चीज उठा उठाकर ऊपर ले जानी पड़े तो अप हिल टास्क का मतलब होता है मुश्किल कार्य। अब पहाड़ पर चलना तो कैसा है आपके लिए, काफी मुश्किल होता है, एक एक ईंट ले जाएंगे उसके बाद आपका वहां पर घर बनेगा। तो अपील का मतलब होता है कोई चीज नीचे से कहां पर ले जानी हो, ऊपर ले जानी हो, वो भी कहां पर, हिल दिख रहा है आपको, तो इस प्रकार से आप याद करेंगे। बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है ये, मतलब करने में बहुत ही ज्यादा इसमें दुर्लभता आती है। एन ओपन बुक, ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब। खुली किताब का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई भी बात छुपी हुई ना हो। अगर वो एक क्रिमिनल है तो उसके सारे लोगों को क्राइम पता है, अगर वह मान लो परोपकारी आदमी है तो सारे लोगों को उसके परोपकारों के बारे में पता है, उसके बारे में कोई भी चीज हिडन नहीं है, सारी की सारी लिखी हुई होती है। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, देखो फेथ माने क्या होता है, विश्वास होता है। आर्टिकल माने क्या होता है, वस्तु होती है। एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। जिस भी चीज में आपको दृढ़ विश्वास है, प्योर सिक्योरिटी के साथ आप बोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं आप, एन आर्टिकल ऑफ फेथ। कि आपको अपने स्टडी पर पूरा का पूरा विश्वास है कि आपकी स्टडी आपको जरूर सिलेक्शन दिलाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, एन आर्टिकल ऑफ फेथ बोलेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट है एन अकाउंट विच इज इन द रेड, एन अकाउंट विच इज इन द रेड, तो एक खाता जो हमेशा किस में रहता है, आपके रेड में रहता है। तो रेड का मतलब है जो पेन चल रहा है ये रेड है, तो इसका मतलब है कमाई से ज्यादा खर्च। तो हमेशा आपके पास डेट रहता है तो उसे बोलते हैं अकाउंट विच इज इन द रेड। तो जितनी आप कमाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर उससे ज्यादा आपका एक्सपेंस है, तो आप हमेशा किस में रहेंगे, रेड में ही रहेंगे। एन अबाउट टर्न, एन अबाउट टर्न का मतलब होता है विचार परिवर्तन होना। तो जब भी आपके विचार परिवर्तन हो जाए, टर्न माने होता है बदलना, तो एन अबाउट टर्न का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड, तो ऑलवेज माने होता है हमेशा, ब्राइड्स मेड का मतलब होता है जो भी, आप देखो ब्याह शादी में गए ही जरूर होंगे, और आप देखने नहीं जाते हैं ब्याह शादी में, अगर मोस्टली लड़के हैं तो ब्राइड्स मेड का मतलब होता है जो दुल्हन के साथ जो भी गर्ल्स रहती हैं उसे बोलते हैं ब्राइड्स मेड। तो मोस्टली लोग इन्हीं के लिए जाते हैं शादी ब्याह पार्टियों में। तो नेवर आ ब्राइड, तो जो भी ब्राइड्स मेड है, जो भी गर्ल है, वो नेवर आ ब्राइड मतलब क्या नहीं होती है, वधू नहीं होती है, मतलब दुल्हन नहीं होती है। तो जो लड़की उनके साथ है, किसके साथ है, वधू के साथ है या फिर दुल्हन के साथ है, तो वो क्या नहीं होती है, कभी भी वधू नहीं होती है, क्योंकि वधू तो दूसरी बनी चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला पद, तो इसे बोलते हैं आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर कौन है, दुल्हन है, लेकिन उसके बाद कौन आ रहा है, वो आ रही है। तो सॉरी फॉर दैट, ये कुछ मिसिंग हो गया है, तो आ चुका है ये आपकी स्क्रीन पर, तो ये अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो ये हो चुका है आपका। तो अल्फाबेट शॉप का मतलब होता है शब्दों के प्रति अति लघु करना। अब देखो जब भी आप, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्ण वाला ए से जेड तक, तो अल्फाबेटों का क्या बना दे, आप सूप बना दे। सूप का मतलब क्या होता है, आपने खूब पिया होगा, कि उसे ऐसे तोड़ दें, मरोड़ दें कि आपको उसको यूज करने में बड़ी आसानी से वो यूज कर ले। तो अल्फाबेट शॉप का मतलब होता है शब्दों के अति लघु प्रयोग करना। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़,
तो ऑल ओवर हेल्थ हाफ, एकड़ का मतलब एक जमीन का टुकड़ा होता है, हाफ का मतलब आधा होता है, हेल्थ का मतलब आपको पता ही है नरक होता है। तो ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़ मतलब कि सारी की सारी जगह, कोई ज्यादा बड़ी जगह नहीं है और कोई भी चीज सर्व जगह प्रचलित है, उसे क्या बोलते हैं, ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़। तो सभी जगह क्या उपलब्ध है आपके लिए, नरक ही उपलब्ध है। और नरक भी कितना है, हाफ एकड़, ये ज्यादा नहीं है, आधा ही एकड़ है। तो सभी जगह जो भी चीज उपलब्ध हो उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। ऑल हेड्स एंड नो कैटल, ऑल हेड्स का मतलब होता है सारी की सारी हेड है पर कोई भी क्या नहीं है, कैटल नहीं है। मतलब सारे के सारे लोग डीग हाँकने वाले हैं, कोई भी लोग काम करने वाला नहीं है, सारे के सारे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आपको राय देने वाले हैं, कोई भी रियलिटी में आपकी सहायता करने वाला नहीं है। ऑल अगव, ऑल अगव का मतलब होता है हैरान। तो जब भी आप किसी चीज को देखकर एक साथ क्या हो जाए, हैरान हो जाए, क्यूरियस हो जाए, मतलब किसी चीज को लेकर आप उत्सुक हो जाएं, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, ऑल अगव का प्रयोग करते हैं। तो इम्पेशेंट हो जाए कि मतलब आपको कोई चीज के लिए क्या नहीं है, धैर्य नहीं है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, ऑल अगव का प्रयोग करते हैं। तो अगव का मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज को लेकर अगर आप उत्सुक हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। अल रूम्स एंड एक्सकर्शन, एक्सकर्शन का मतलब होता है आपकी यात्रा, और इसका मतलब तो होता है, आपको पता है, ये अलार्म का ही एक वर्ड है और इसे बोलते हैं आप हिंदी में। अलार्म माने क्या होता है, अलार्म माने होता है आपका किसी को चेतावनी देना। तो अल रूम्स एंड एक्सकर्शन, तो भ्रमित गतिविधियां, जो भी आपकी भ्रमित गतिविधियां हैं, जब भी आपको क्या मिलता है, देखो ये अलार्म नहीं है, अलार्म का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और अलार्म अलग है, ये अल रूम्स है और लगभग लगभग इसका मीनिंग उससे सिमिलर ही है। अब देखेंगे नेक्स्ट, एड एंड अवेट। एड एंड अवेट का मतलब होता है, एड माने क्या होता है, किसी को सहायता देना, और अवेट का मतलब होता है किसी को उकसाना। जब आप किसी को उकसाएं, कोई बुरा कार्य करने के लिए उकसा रहे हैं, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, ऑल एड एंड अवेट का, ठीक है जी। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब होता है किसी के मन की बात जानना। तो आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर माने वंस माने प्रत्येक, ऑन माने खुद का, हर्ट माने सीना। तो किसी की अगर आप दिल की बात जानते हैं तो आफ्टर वंस ऑन हर्ट का प्रयोग करते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, तो कथनी से अधिक करनी बोलती है। तो मतलब कहने का ये है कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया है, ये आपको किसी को बताना नहीं है, केवल अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, वही आपको श्रेष्ठ कर्म कहलाएंगे। तो आपको क्या है कि मतलब अपने बारे में ज्यादा बखान ना करके कार्य करते रहना चाहिए। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं कि हमने प्रीलिम्स इतने बार निकाल लिया, मेंस इतने बार दे लिया पर फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके लिए क्या करना है, पहले फाइनली सिलेक्शन लेकर जब बताना। ए वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, ये वुल्फ माने आपको पता है क्या होता है, भेड़िया, शिप माने होता है भेड़। देखो भेड़िया खतरनाक होता है, भेड़ खतरनाक नहीं होती। इन शिप क्लॉथ, तो भेड़ की खाल में भेड़िया का मतलब होता है जो व्यक्ति आपको अच्छे लगते हैं वो कैसे हैं, रियलिटी में बुरे हैं, जो व्यक्ति आपको बुरे लगते हैं वो अच्छे हैं। तो इसका प्रयोग एक नेगेटिव इडियम्स के लिए करते। ए वाइल्ड गूज चेज, तो ए वाइल्ड माने क्या होता है, जंगल, गूज चेज, तो जंगल में आप किसको पकड़ रहे हैं, हंस को पकड़ रहे हैं। तो ये कैसी है आपकी निरर्थक खोज है, क्योंकि जंगल में हंस आपके हाथ नहीं आएगा, हंस या हंस नहीं बोलते हैं इसे। ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब एक सफेद हाथी, तो एक सफेद हाथी कैसा होता है, देखो इसको रखने के लिए आपको काफी एक्सपेंस करना पड़ता है, ये काफी महंगे होते हैं और हमेशा आपके लिए परेशानी का ही कारण बनते हैं और इनसे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होता है। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, ए व्हाइट एलिफेंट का प्रयोग करते हैं। रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता है व्हाइट एलिफेंट, लेकिन ये एक इडियम बनाया गया है किसके लिए, कि ये एक फालतू की चीज है। मान लो आपने एक प्रोटोटाइप बना लिया व्हाइट एलिफेंट का, तो उसके पेंट करने का खर्चा कब फूट जाए, कब नहीं फूट जाए, तो ये सारी की सारी चीज इसमें आती है। ए बैट ब्लैंकेट, बैट माने होता है गीला, ब्लैंकेट माने क्या होता है, कंबल। तो आप वो गीले कंबल के साथ अगर सोएंगे नाइट में तो आपका क्या हो जाएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये है, ए वॉल ऑफ लाइफ। ए वॉल ऑफ लाइफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा। तो जब आप किसी व्यक्ति के पेशे या रुतबे के बारे में जानकारी लेते हैं, वॉल का माने होता है चलना, ऑफ माने लाइफ के बारे में, अगर किसी ये जो लाइफ कैसी चल रही है उसके बारे में लेते हैं जानकारी, तो उसे बोलते हैं किसी व्यक्ति का अगर पेशा आप जान रहे हैं। ये बैक्स्ड क्वेश्चन, देखो बैक्स माने होता है किसी को परेशान करना या फिर परेशानी का कारण होना, तो क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन। तो जो कोई विवाद का कारण है या फिर जो कोई विवाद का प्रश्न है उसे क्या बोलते हैं, ए बैक्स्ड क्वेश्चन बोलते हैं।
ये टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है नया मोड़। हर एक आदमी की, व्यक्ति की जिंदगी में नया मोड़ आता रहता है और पुराना मोड़ जाता रहता है। ए स्ट्रॉम इन टी कप। अब देखो ए स्ट्रॉम कभी भी तूफान टी कप में, तो चाय के कप में तो आएगा नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि आप क्या कर रहे हैं जी, बात का पतंगड़ बना रहे हैं कि फालतू की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ए स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिफ माने होता है कड़ा, सख्त, कठोर। नेक्ड पर्सन तो एक व्यक्ति की गर्दन मोड़ना बहुत ही ज्यादा कैसा सख्त है, कठोर है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हम अड़ियल व्यक्ति बोलते हैं कि जो कभी अपनी गर्दन ही नहीं मोड़ रहा है, मतलब किसी के सुख या दुख की तरफ नहीं देख रहा है, तो उसे बोलते हैं ए स्टिफ नेक्ड पर्सन। ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है एक सांप है वो किसमें, ग्रास में। ग्रास का मतलब होता है जहाँ पर घास नहीं है, मतलब एक स्नेक है वो आपको क्या है, दिख नहीं पा रहा है, तो उसे बोलते हैं आस्तीन का सांप। मतलब कि जो व्यक्ति आपके सामने ना आकर पीछे पीछे आपकी से शत्रुता चलाए, तो उसे बोलते हैं आप ए स्नेक इन द ग्रास। ए साइट फॉर सॉर आई। ए साइट माने होता है आपका दृश्य, फॉर सॉर आई तो एक ऐसा दृश्य जो आपकी आंखों को क्या पहुंचाए, ठंडक पहुंचाए, मतलब आपके दिल को तसल्ली पहुंचाए कि मान लो आप एक अद्भुत जगह चले गए देखने के लिए और वो इतनी अद्भुत है कि आपको उससे नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा, तो उसे क्या बोलते हैं, ए सैड फॉर सॉर आइज। मतलब आपको इतनी ठंडक मिल रही है कि लाइक दैट, मान लो कोई ब्यूटी जा रही है और आप मेल हैं, तो आपकी क्या है, जहाँ से नजर ही नहीं हट पा रही है और आपको क्या मिल पा रहा है, जहाँ से ठंडक मिल पा रही है, तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो आज का वीडियो मैं केवल इतना ही रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबे होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंटों को, वीडियो को स्किप कर देते हैं, देखते नहीं हैं। अगर वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, अगर आपको हमारी इडियम पसंद आ रही हैं, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं जहाँ कहीं भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ कहीं भी आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर है तो आप कर भी सकते हैं, और फेसबुक से हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।